राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के परिचय और इसके महत्व के बारे में। तो एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाएं सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 एकादशियां अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियां मिलकर कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। अतः आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा षट तिला जया विजया अमलकी पोपमाजिनी पाप मोचिनी कामदा बरुथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी देवशैनी कामिका पुत्रदा अजा परिवर्तनी इंदिरा पापाकुंशा रमा प्रबोधनी या देवोत्थानी तथा अधिक मास की दोनों एकादशियों के क्रमानुसार नाम पद्मिनी और परमा है। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र और सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल भूमि स्वर्ण कन्यादान गौ अथवा अश्वमेघ यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की बेहाल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन ही एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने वाले के जो पितृ होते हैं वो कभी नरक में नहीं जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे, पितृ पक्ष के 10 पुरखे, मातृ पक्ष के 10 पुरखे और पत्नी पक्ष की 10 पुरखे बैकुंठ को प्राप्त होती हैं। धन धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला ये एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत नमन है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का करने की विधि। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज और मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। अतः एकादशी के दिन लकड़ी का दातून न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं। यदि यह संभव ना हो, पानी से 12 कुल्ले कर लिए, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि गीता के पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दिखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके श्री भगवान विष्णु जी का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख में ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कभी भी ग्रहण न करें। झूठ, कपट आदि को कर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन
कभी भी नहीं करना चाहिए। और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणादि से प्रसन्न कर परिक्रमा करनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।